रात के 7 बजे थे। हिमाचल के जंगल के बीच एक लड़का एक होटल में रुकता है। सुबह जब वो उठता है तो पता चलता है वो होटल वहाँ था ही नहीं। और रात को उसके रूम में वो भी अकेला नहीं था। ये कहानी है सोनू की। सोनू मध्य प्रदेश के सीहोर का रहने वाला था, जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसे बाइक राइडिंग का बहुत शौक था और लॉन्ग ट्रिप्स मानो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पैशन। उसी कंपनी में दिया नाम की भी एक लड़की काम करती थी, जो हिमाचल के चंबा की रहने वाली थी। सोनू और दिया दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। फिर एक दिन दोनों को वर्क फ्रॉम होम मिल गए और दोनों अपने अपने घर चले गए। कई दिन बीत गए। सोनू ने सोचा, यार बहुत दिन हो गए किसी ट्रिप पर गए, और दिया से भी मिलने का मन कर रहा था। फिर सोनू ने एक प्लान बनाया हिमाचल के पहाड़ों में घूमने का। सोनू ने दिया को कॉल किया और अपनी ट्रिप के बारे में बताया। उसने कहा कि मैंने हिमाचल की ट्रिप प्लान की है और मैं कल सुबह सुबह निकलूँगा और शाम तक बाइक राइड करते हुए चंबा पहुँच जाऊँगा। इसी बहाने हम दोनों मिल भी लेंगे। दिया ने कहा, ठीक है, प्लान अच्छा है। सुबह सुबह सोनू अपनी बाइक लेकर घर से निकल पड़ा। सोनू ने सोचा कि मुझे दिल्ली तक दोपहर 1 बजे से पहले पहुँचना होगा, क्योंकि उसके बाद आगे पहाड़ों में मुझे बाइक स्लो चलानी पड़ेगी। और फिर सोनू 12 बजे तक दिल्ली पहुँच भी गए। फिर सोनू बाइक को एक ढाबे पर रोकता है और खाना वाना खाता है। खाना वाना खाने के बाद सोनू ने दिया को कॉल किया और कहा कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करूंगा। दिया ने कहा, ठीक है, पर अगर रात हो जाए तो रात में ड्राइव मत करना, कहीं रुक जाना। शाम तक सोनू हिमाचल के ऊना में एंटर कर चुका था। तभी सोनू की बाइक अचानक से बंद पड़ गई। बहुत मुश्किल से एक मैकेनिक मिला। सोनू ने मैकेनिक को कहा, भाई एक बार ये बाइक को देखना, पता नहीं क्या हो गया, अचानक चलते चलते बंद हो गई। मैकेनिक ने कहा, थोड़ी देर रुको, एक बार ये काम ख़त्म करता हूँ फिर तुम्हारी बाइक देखता हूँ। सोनू फिर से कहता है कि भाई जल्दी करो, मुझे बहुत दूर जाना है अभी। फिर मैकेनिक ने कहा, ठीक है 2 मिनट रुको, अभी रिपेयर करता हूँ। मैकेनिक बाइक रिपेयर करने लग जाता है। सोनू ने मैकेनिक से पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा। मैकेनिक ने कहा, अभी टाइम लगेगा, अगर आप आसपास कहीं घूमना चाहते हो तो टहल लीजिए। वहीं गैराज के सामने एक हनुमान जी का मंदिर था। सोनू हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर चला जाता है। वहीं एक पंडित भी थे जो प्रसाद बांट रहे थे। सोनू ने भी प्रसाद लिया। तभी पंडित ने पूछा, बेटे तुम्हें पहले कभी देखा नहीं यहाँ? सोनू ने कहा, हाँ मैं पहली बार आया हूँ इस मंदिर में। मैं मध्य प्रदेश से चंबा जा रहा था और रास्ते में अचानक से मेरी बाइक खराब हो गई, इसलिए सामने गैराज पर बाइक रिपेयर करने के लिए दे रखी है। पंडित ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हो। पंडित ने कहा, बेटे थोड़ा ध्यान से जाना, जंगल दिन में जितने सुंदर लगते हैं रात में उतने ही डरावने भी लगते हैं। पंडित ने सोनू के बाएं हाथ पर एक कलाव बांध दिया, कुछ मंत्र पढ़ते हुए, और कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर सोनू पंडित की बातों को सोचते हुए गैराज आ गया। बाइक ठीक होते होते शाम के 7 बज गए। सोनू ने मैकेनिक को पैसे देते हुए पूछा कि यहाँ से चंबा कितनी दूर है। मैकेनिक ने बताया, चंबा अभी यहाँ से 2-3 घंटे दूर है। तब सोनू को दिया की बात याद आई। उसने डिसाइड किया कि आज रात यहीं कहीं आसपास रूम लेकर रुक जाता हूँ। सोनू ने मैकेनिक से आसपास कहीं रुकने के लिए होटल या लॉज के बारे में पूछा। मैकेनिक ने बताया, इसी रोड पर 20-30 मिनट चलने पर आगे तुम्हें होटल मिल जाएंगे। सोनू अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उसी रोड पर चल पड़ता है। सिर्फ 5-7 मिनट चलने पर सोनू को एक होटल दिखा, होटल ग्रैंड हवेली। सोनू को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैकेनिक ने तो 20-30 मिनट कहे थे, पर सोनू इसे इग्नोर करता है। बाहर
से होटल बहुत शानदार दिख रहा था, लेकिन सोनू को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि होटल के पास कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक दो घर दिख रहे थे, लेकिन वो भी 500-600 मीटर दूर दिख रहे थे। फिर सोनू सब कुछ इग्नोर करके वहीं रूम लेने की सोचता है। और भाई यहाँ से चालू होता है फिर असली खेला। होटल के अंदर लोगों की चहल पहल दिख रही थी, लेकिन सोनू किसी को भी क्लियरली नहीं देख पाया। सोनू सब इग्नोर करके रिसेप्शनिस्ट के पास गया और एक रूम रेंट पर ले लिया, रूम नंबर 207। यहाँ अजीब बात ये थी कि रिसेप्शनिस्ट ने सोनू की तरफ एक बार देखा तक नहीं। फिर सोनू अपने रूम में गया। उसने अपना बैग और बाइक की चाबी बेड पर रखी। रूम में बेड के ठीक सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उसको ये भी अजीब लगा और सोनू कहता है कि क्या पागलों वाले काम करते, बेड के सामने इतना बड़ा मिरर कौन लगा था। सोनू फिर सब इग्नोर करता है और फ्रेश होने चला गया। बार बार वो सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था और भाई यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। फिर सोनू के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद सोनू कभी नहीं भुला पाएगा। जब सोनू वापस आया तो बाइक की चाबी बैग के पास नहीं थी। थोड़ी देर ढूंढने पर बाइक की चाबी मिरर के पास नीचे गिरी हुई मिली। सोनू सोचता है कि मैंने इस तरफ तो रखी भी नहीं, फिर यहाँ पे कैसे। फिर उसने सोचा शायद मैं थक गया हूँ और अभी मुझे आराम करना चाहिए। सोनू को बार बार साइन मिल रहे थे, लेकिन सोनू बार बार चीज़ों को इग्नोर करता गया। सोनू बेड पर बैठा हुआ था। सोनू की नज़रें बार बार उस मिरर पर जाकर अटक जाती। सोनू को फील हो रहा था कि मैं उस रूम में अकेला नहीं हूँ। सोनू की नज़र फिर एक बार दोबारा मिरर पर पड़ी और जो सोनू ने देखा, भाई सोनू का खून सूख गया। सोनू ने देखा कि बेड पर उसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ था, लेकिन उसका सिर ही नहीं था। सोनू को सिर्फ एक बिना सिर वाला एक आदमी का काला साया दिख रहा था। फिर अचानक लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सोनू सिमट कर अपने बेड पर बैठा हुआ था। अंधेरे में कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय उस मिरर के। सोनू डरकर अपने रूम से बाहर भाग गया और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया, लेकिन भाई रिसेप्शन पर तो कोई भी नहीं था। फिर सोनू ने दूसरे रूम के दरवाज़ों पर नॉक किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सोनू सीधा अपनी बाइक के पास भागा। वो बाइक पर बैठा। उसने अपनी जेब में हाथ मारा, लेकिन भाई जेब में चाबी ही नहीं थी। फिर उसे याद आया उसका बैग और चाबी तो रूम में ही रह गए। उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हो रही थी रूम में जाने की, लेकिन फिर भी सोनू जैसे तैसे करके दोबारा हिम्मत जुटाता है और अंदर जाता है। जैसे ही सोनू सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसको आवाज़ आई कि जैसे कोई सीढ़ियों से कोई भारी भरकम चीज़ नीचे आ रही हो। सोनू फिर से बाहर भाग गया और होटल से कुछ दूर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। सोनू झाड़ियों में से झांक कर देखता है, एक 10-12 फीट का बूढ़ा उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर सोनू अंदर तक हिल गया। वो डरते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। फिर अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तभी सोनू बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था और उसके साथ दिया के पापा और 2 टूरिस्ट भी थे। सोनू ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? दिया ने बताया
कि ये दोनों टूरिस्ट ही तुम्हें यहाँ लेकर आए और हमको भी कॉल करके तुम्हारे बारे में बताया। टूरिस्ट ने बताया कि हम ऊना से होते हुए अंबाला जा रहे थे। हमने देखा कि रोड के ठीक बीच में एक बाइक खड़ी है। जब हम बाइक के पास पहुंचे तो हमने देखा तुम वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें उठाया और अपनी गाड़ी में बैठाया। हमने तुम्हारी जेब चेक की और तुम्हारा मोबाइल मिला। सबसे ऊपर जो नंबर था हमने उसी पर कॉल किया और तुम्हारे बारे में बताया। फिर हम तुम्हें इस हॉस्पिटल में ले आए। सबने सोनू से पूछा कि तुम वहाँ रोड के बीच में बेहोश कैसे पड़े हुए थे। सोनू ने अपनी आप बीती सुनाई। दिया के पापा ने डॉक्टर से उस होटल के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उस रोड पर तो कोई ग्रैंड हवेली नाम का होटल ही नहीं है। लेकिन सोनू ने कहा कि होटल ग्रैंड हवेली है और मैं वहीं पर रुका था। इस बात को जानने के लिए सोनू, दिया और दिया के पापा उस होटल को देखने के लिए वहां गए। लेकिन भाई जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर सिर्फ एक टूटा हुआ खंडर था। दिया के पापा ने हैरान होते हुए कहा, तुम रात को यहाँ रुके थे? जब उन्होंने उस गांव के लोगों से उस होटल के बारे में पूछा और सोनू के साथ हुए उस घटना को बताया तो उन्होंने बताया कि वहाँ कई साल पहले एक बूढ़ा और उसका बेटा रहता था। एक दिन उसका बेटा अपने घर के सामने रोड क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर भाग गया। फिर कुछ दिन बाद उस बूढ़े की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से उस जगह पर ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं और लोगों ने रात में वहां से आना जाना बिल्कुल कम कर दिया। और तुम वहां से इसलिए बच गए क्योंकि उस पंडित ने तुम्हारे हाथ पर हनुमान जी का कलावा बांध दिया था। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ही डरावना इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें स्क्रीन पर दी हुई ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी कहानी भेज सकते हैं।